Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical. This numerical is based on the concept of Young's modulus of elasticity. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है. And this numerical I have taken from class 11th unit 7 properties of bulk matter. और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर हो, चाहे वो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर हो, डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this topic, this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see how to solve this type of numericals. क्योंकि definitely चाहे वो young modulus हो, चाहे वो bulk modulus हो, चाहे वो shear modulus हो, इसके ऊपर numerical आपको final में definitely देखने को मिलेगा. क्या है numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is a steel wire of length 4 meter and diameter 5 mm is stretched by 5 kg weight. Find the increase in its length if the Young's modulus of the steel wire is 2.4 into 10 raised to the power 12 dyne per centimeter square. I am again repeating this statement. A steel wire of length 4 meter and diameter 5 mm is stretched by 5 kilogram weight. Find the increase in its length if the Young's modulus of the steel wire is 2.4 into 10 raised to the power 12 dyne per centimeter square. वो क्या कह रहा है हमें, लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Now what is young modulus of elasticity? अगर हम बात करें तो it is to be denoted by y. Now what is young modulus? इसका मैंने वीडियो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था. It is defined as the ratio of the normal stress to the longitudinal strain. क्या बताया मैंने? It is defined as the ratio of the normal stress to the longitudinal strain produced inside the material. Means just suppose this is the length. Suppose this is the length of the wire, say L. अब मैं इसके ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, एक स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, तो ये लेंथ जो है नीचे की ओर खींचेगी. इट मीन्स सम स्ट्रेन इज टू बी प्रोड्यूस इनसाइड द मटेरियल, मीन्स वायर. तो दिस इज यंग मॉडुलस कि नॉर्मल स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस अप्लाई करने पर कितना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया, उसकी लेंथ में कितना चेंज आया. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल. और उसी के ऊपर ही आज का हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है. तो एक बार हम देख लेते हैं. वो कह रहा है एक स्टील की वायर है. सपोज दिस इज द स्टील वायर, सपोज दिस इज द स्टील वायर जिसकी लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 4 मीटर. द लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर. अब जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको सीजीएस सिस्टम यूज करना है या फिर एसआई सिस्टम, लेकिन इसमें मर्जी आपकी नहीं चलेगी. क्यों? आप सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कांस्टेंट है उसको देखिए कि उस किस में गिवन है. द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज गिवन, दैट इज 2.4. यंग मॉडुलस आपको गिवन है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़े ध्यान से देखिए, जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू जो आपको गिवन है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट में गिवन है. डाइन दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स बट इट इज इन सीजीएस सिस्टम. सेंटीमीटर इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज इन सीजीएस सिस्टम. इसका मतलब यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आपको किस में गिवन है? सीजीएस सिस्टम में गिवन है. इसका मतलब जो सारी टर्म्स हम यूज करेंगे वो सीजीएस सिस्टम में यूज करेंगे. तो जो स्टील वायर है उसकी लेंथ आपको 4 मीटर गिवन है, तो इसे सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो लेंथ इज 400 सेंटीमीटर. सेकेंड,
इस लेंथ को स्ट्रेच किया गया एक फोर्स से। नाउ व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना लगाया गया, 5 किलोग्राम वेट, 5 किलोग्राम वेट। इसको चेंज करेंगे, नाउ व्हाट इज 5 किलोग्राम, दैट इज 5000 ग्राम वेट, ग्राम वेट। नाउ व्हाट इज 1 ग्राम वेट, दैट इज 989। तो इसका मतलब 5000 इंटू 989। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 989। तो फोर्स भी हमें मिल गया। वो कह रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, डेल्टा एल यू हैव टू फाइंड आउट। मैं कहता हूं पहले इसकी लेंथ एल थी जो कि कितनी गिवन है, 4 मीटर। जब इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई किया गया तो इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई से डेल्टा एल, एंड डेल्टा एल इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इनसाइड द वायर, स्टील वायर, व्हेन स्ट्रेस इज टू बी अप्लाइड। तो आपको डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा, यू नो दैट व्हाट इज वाई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस to the longitudinal strain, longitudinal strain. This is the formula for Young modulus. Now what is the normal stress, that is force over area divided by what is longitudinal strain, change in length, that is delta L divided by original length, that is L. So Young modulus is comes out to be F by A into delta L into L। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको इधर ले जाएंगे, F इंटू एल बाई ए इंटू वाई। नाउ व्हाट इज F, अब ध्यान से देखें F कितना है, दैट इज 5000 इंटू 989, 989 इंटू एल। नाउ व्हाट इज एल, दैट इज 400 सेंटीमीटर। Now what is the area, ये अब अगर आप एक वायर को देखेंगे फ्रंट से तो इट इज टू बी एक्टिंग लाइक ए सर्कल। अगर आप वायर को सामने फ्रंट से देखेंगे तो इट विल बिहेविंग लाइक ए सर्कल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पाई, दैट इज 22/7। नाउ व्हाट इज आर, आप ध्यान से देखिए, डायामीटर वायर का आपको गिवन है कितना, 5 mm। दोबारा देखिए, जो वायर का डायामीटर है d वो आपको गिवन है 5 mm। तो सबसे पहले मैं इसके सेंटीमीटर बना लेता हूं। यू नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हो गया आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, और रेडियस जो होता है दैट इज d/2, इट मींस 0.25 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द रेडियस। तो रेडियस कितना है, 0.25 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर मींस 0.25 का होल स्क्वायर इंटू वाई। नाउ व्हाट इज वाई, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻12। ये सारी वैल्यूज हमने यहां पर क्या की, पुट की। कौन कौन सी, नाउ एफ की वैल्यू ये रही 5000 इंटू 989। Now next is L. L is 400 centimeter divided by area pi r square. Pi is 22/7. Now what is R? R is 0.25 centimeter. Now what is Y? That is the Young modulus, 2.4 into 10⁻12. After solving this, अगर आप इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा L की वैल्यू आएगी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0041 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप एक स्टील वायर जिसकी लेंथ 4 मीटर है उस पर अगर आप एक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मींस फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स, दैट इज 5 किलोग्राम वेट, मींस 5000 इंटू 989। तो इस वायर के अंदर एक एक्सटेंशन आएगी, मींस देयर इज अ सम चेंज इन द लेंथ, दैट इज डेल्टा एल, और वो कितनी आई, 0.0041 सेंटीमीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे हो,
चाहे वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे हो और चाहे वो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे हो, डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and watch it, and if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to do it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।